नमस्कार दोस्तों, आप लोग का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है देश के सबसे नंबर 1 न्यूज़ चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की देश दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ गई जो कि आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक कर सारी बड़ी और अहम खबरें जानेंगे। दरअसल आप लोग बताते हैं, सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जी हाँ, 4 लाख के भी पार पहुंचा ये आंकड़ा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, एक बार फिर से राहुल गांधी ने बोला है पीएम पर अपना निशाना। राहुल गांधी ने कहा कि जो जवानों की, शहीद जवानों का मजाक उड़ा रहे हैं पीएम मोदी। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तीसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें, भोपाल में जबरदस्त तरीके से दिग्गी का दबदबा नजर आ रहा है। जी हाँ, कैसे बीजेपी जो है यहाँ पर हारती हुई नजर आ रही है, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। चौथी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें, एक बार फिर से जो है असदुद्दीन ने बोला है पीएम पर अपना हमला। कहा देश को बर्बाद करने में लगी है बीजेपी। इसके बारे में भी विस्तार से बात होगी। वहीं पर पांचवी बिग ब्रेकिंग बता देते हैं आप लोगों को। दरअसल दिल्ली सरकार ने, जी हाँ, 5 दिन के क्वारंटीन में रखने को, जो कोरोना वायरस का जो भी पेशेंट होगा उसको 5 दिन क्वारंटीन में रखा जाएगा, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने जो यहाँ पर विरोध किया। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। सातवीं जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें, एक बार फिर से अमेरिका ने बोला है इंडिया पर हमला। जी हाँ, कहा है कोरोना के जो केस है वो आने वाले समय में और भी बढ़ जाएंगे और इंडिया के साथ साथ और भी बहुत सारे देश ऐसे होंगे जहां पर ये केस बढ़ सकते हैं। जी हाँ, इसके बारे में विस्तार से बात होगी। आठवीं जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें, एक बार फिर से जो है सोनिया गांधी ने बोला है पीएम पर अपना हमला। कहा जवानों के पास हथियार नहीं थे, लेकिन झूठ बोला गया है सरकार द्वारा कि जवानों के पास हथियार थे। इसके बारे में विस्तार से बात होगी। चलिए खैर बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता दें, सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कोरोना संक्रमित की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जी हाँ, 13,000 अभी तक मौतें हो चुकी हैं और 4 लाख पर यह आंकड़ा पहुंच गया। मैंने आपको कहा था कि यह आंकड़ा रुकने वाला नहीं है। जिस तरीके से सरकार की तरफ से ढील दी जा रही है उसको देखकर साफ लग रहा है कि ये केस आने वाले दिनों में 5 लाख 6 लाख बढ़ते ही जाना है। दरअसल आप लोग बता दें, अभी तक मरने वालों की जो संख्या है वो 13,000 हो चुकी है और जो केस है वो अभी तक इंडिया में 4 लाख से भी ऊपर जा चुके हैं। जी हाँ, 4,01,000 केस हो गए। ऐसे में सरकार पर जबरदस्त तरीके से लोगों का हमला हो रहा है। सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर सरकार इस कोरोना के लेकर कर क्या रही है। जी हाँ, जिस तरीके से केस बढ़ते जा रहे हैं इसको लेकर सवाल तो उठेंगे। जिस तरीके से सवाल उठाए गए उनके जवाब जनता को नहीं मिल रहा है। आप लोगों को बता दें, कुछ एक 4 लोगों ने सवाल पूछा कि आखिर जिस तरीके से यहाँ पर सरकार ढील दे रही है इन केसों को, जिस तरीके से बढ़ते जा रहा है, हमारे इंडिया का जो हाल है वो इस कोविड-19 ने बिगाड़ दिया। अब ये जो केस है ये 4 लाख पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में मोदी सरकार अपनी चुप्पी साधे बैठी हुई। जी हाँ, लॉकडाउन के आगे बढ़ने वाली मोदी सरकार के पास कोई नहीं है जवाब। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, एक बार फिर से जो है सोनिया गांधी ने बोला है पीएम पर अपना हमला। दरअसल सोनिया गांधी का कहना है कि हमारे जो नौजवान जो सीमा पे लड़ रहे हैं उनके पास कोई हथियार नहीं थे, उसके बावजूद सरकार द्वारा बताया गया कि उनके पास सभी हथियार हैं। दरअसल आप लोग बता दें, अभी तक पीएम मोदी कब के हार गए होते, लेकिन इस साल उनकी सरकार आना नामुमकिन था। लेकिन ये जो गोदी मीडिया है इसने काफ़ी ज़्यादा साथ दिया है बीजेपी का। जी हाँ, बीजेपी की हर काला कांडी छुपाते हुए नजर आ रही है ये गोदी मीडिया। सोनिया गांधी ने सादा गोदी मीडिया पर अपना निशाना। कहा अभी तक की जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी भी घटनाएं हमारे इंडिया में हो रही हैं, उन सभी पर पर्दा ढकती हुई नजर आ रही है गोदी मीडिया। दरअसल गोदी मीडिया जो है वो पीएम की गोद में आकर बैठ गई है, सोनिया गांधी ने कहा। सोनिया गांधी का कहना है कि हमारे देश में जिस तरीके से नौजवानों का मजाक उड़ाया जा रहा है, जो हमारे देश के सैनिक हैं जिन्होंने शहीद हुए हैं, जो उनको लेकर भी पीएम मोदी और गोदी मीडिया लगातार झूठ बोलती हुई आ रही है नजर। ऐसे में सोनिया गांधी ने कहा कि जिस तरीके से पीएम मोदी का झूठ चल रहा है बाजार में, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। जी हाँ, गोदी मीडिया भी आखिर कब तक बचाएगी। माना इस साल सरकार आ गई, लेकिन आने वाले समय में अब जनता जान चुकी है कि क्या हो रहा है। जितना भी ये सपोर्ट कर ले गोदी मीडिया, लेकिन आगे चल के एक ना एक दिन हिटलर ने भी अपना इंडिया छोड़ना ही पड़ा था। ऐसे ही जो है पीएम मोदी को भी सोनिया गांधी ने कहा एक दिन ये इंडिया की जनता उखाड़ कर फेंक देगी। जी हाँ, जिस तरीके से बीजेपी की काम चल रहा है उस तरीके से बीजेपी की सरकार को उठाकर बाहर फेंक देगी ये जनता, क्योंकि अब ये जनता जान चुकी है किस तरीके से हिंदू मुसलमान किया गया है, किस तरीके से मासूम लोगों की जानें ली गई हैं। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बताते हैं अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है अरविंद केजरीवाल को लेकर आ रही। जी हां, अरविंद केजरीवाल को दरअसल यहां पर आप लोगों को बता दें कि दिल्ली में डिजास्टर मैनेजमेंट ने अथॉरिटी की बैठक में मुख्यमंत्री की नीति यानी कि पूर्वजन्म विरोध किया है। आप लोगों को बता दें दरअसल यहां पर 5 दिन अनिवार्य क्वारंटाइन सेंटर के चलते फिलहाल आप लोग बता दें 5 दिन रखने का बोला गया था, लेकिन केजरीवाल सरकार ने इसका विरोध किया। जी हाँ, उनका कहना है कि 5 दिन क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा जो भी कम से कम पॉजिटिव पाया जाएगा, लेकिन ऐसे में इस चीज़ का विरोध किया गया है केजरीवाल सरकार की तरफ से। दरअसल आप लोगों को बता दें दिल्ली में लगातार क्वारंटीन के केस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में यहाँ पर कुछ एक बड़े फैसले लेने थे जिसका ज़बरदस्त तरीके से विरोध करते हुए नजर आए हैं केजरीवाल। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताते हैं अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से अमेरिका ने चेताया है इंडिया को। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें अमेरिका के क्वारंटीन से ये पता चला है कि ये कोरोना का जो केस है ये और भी इंडिया में डबल हो सकते हैं। दरअसल इंडिया के साथ और भी कुछ देश बताएं जहाँ पर इसकी मारामारी बढ़ सकती है। उनका कहना है कि आने वाले समय में ये बीमारी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है यानी कि डबल हो सकती है। दरअसल आप लोग बता दें इंडिया में तो इसका खतरा चल ही रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर केस बढ़ रहा है, 4 लाख के पार हो चुका है, 13,000 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इसके चलते डबल की जो बात कही है हमारे इंडिया को चेताया। दरअसल इंडिया ने सही आंकड़े अभी तक जो यहाँ पर जारी नहीं किए, जिसके चलते अमेरिका ने फिर से एक बार चेताया। आप लोगों को बता दें अभी तक ना ही रियल आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, ना ही जो है यहाँ पर किसी का टेस्ट किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्ट होना चाहिए इंडिया में, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्ट नहीं हो रहा है। जानबूझकर कम लोगों का टेस्ट किया जा रहा है ताकि जो केस हैं वो कम निकले। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है असदुद्दीन ओवैसी को लेकर। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से एक बार बोला पीएम पर अपना हमला। कहा मासूम लोगों की जान के साथ खेल रही है बीजेपी सरकार। दरअसल आप लोग बता दें असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि जानबूझकर जो है मोदी सरकार लोगों के टेस्ट नहीं करा रही है, जानबूझकर उन गरीब लोगों का टेस्ट नहीं हो रहा है। जो भी लोग गांव में रहते हैं या छोटे छोटे क्षेत्रों में रहते हैं उनको सबसे ज़्यादा इस बीमारी से खतरा है, लेकिन बीजेपी द्वारा सिर्फ जो है बोली जा रही है लेकिन कुछ किया नहीं जा रहा। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा है कि सरकार हमारे जो देश के रक्षक हैं, जो हमारे देश के नौजवान हैं, उनको लेकर भी गोदी मीडिया द्वारा ज़बरदस्त तरीके से झूठ फैलाया जा रहा है। आप लोगों को बता दें ये झूठ इतना फैल चुका है कि यहाँ पर गोदी मीडिया पीएम मोदी के साथ देती है। जी हाँ, जब भी तो यहाँ पर ये गोदी मीडिया बीजेपी का साथ दे रही है तो हमारे देश का ये हालत होगा। लाखों हज़ारों प्रवासी मजदूरों की जान गई, किसी ने पलट के नहीं देखा कि वो प्रवासी मजदूर कौन थे, उनका क्या नाम था। फिर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही भोपाल एमपी। जी हाँ, भोपाल एमपी में लगातार घमासान युद्ध जारी है। दरअसल आप लोगों को बता दें दिग्गी के सीट पर जीतने के ज़्यादा चांसेस नज़र दिखाई दे रहा है। दिग्गी ने जो यहाँ पर ऐलान किया है कि आखिर हम वो भी देखेंगे किस तरीके से जो है इन्होंने झूठ से जो सरकार गिराई थी अब ये कितने दिन चलाते हैं। जी हाँ, दिग्गी ने बोला है शिवराज पर अपना हमला। दिग्गी का कहना है कि यही देखना है कि ये सरकार और ये गोदी मीडिया कितने दिन तक बीजेपी को सर पर बिठाकर रखती है। दरअसल जिस तरीके से लोगों को धोखा दिया गया है, जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार गिराई गई थी, उसको लेकर दिग्गी ने हमला बोला। दिग्गी ने कहा जिन भी लोगों ने कांग्रेस को वोट दिए थे वो लोग अब इन लोगों को कभी भी लाइफ में वोट नहीं देंगे, क्योंकि उन लोगों ने बनाई थी कांग्रेस की सरकार, जनता जनार्दन ने बनाई थी वो सरकार, लेकिन धोखे से जनता के फरमान के खिलाफ जाकर जो है शिवराज सिंह चौहान ने वो सरकार गिराई है। दिग्गी के ना आने वाले समय में पता चलेगा कि कौन किस करमट ऊँट किस करमट बैठेगा। जिस तरीके से लोगों की नीति को बदला गया है, जिस तरीके से धोखे सरकार गिराई गई है, उसको लेकर जनता काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आई है भोपाल की ओर। दिग्गी ने कहा है एक बार फिर से आप लोगों को वही सब देखने को मिलेगा, फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ, एक बार फिर से लॉकडाउन के चलते आप लोगों को बता दें लॉकडाउन के चलते यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि फिर से एक बार लॉकडाउन लग सकता है। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर केस बढ़ते जाना और इसको लेकर लगातार ये खबरें आ रही हैं कि अगर लॉकडाउन डबल लगा तो फिर स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। दरअसल जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया था 3 साढ़े 3 महीने को लेकर, उसको लेकर जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रही थी।
अब इस पर ज़बरदस्त तरीके से फिर से एक बार लॉकडाउन लगने के आसार नज़र आ रहा है, क्योंकि जो केस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो आंकड़े हैं वो 4 लाख के भी पार हो चुके हैं। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है बिहार से। जी हाँ, बिहार पे नीतीश कुमार पर ज़बरदस्त तरीके से बरसा है गुस्सा लोगों का। दरअसल आप लोगों को बता दें, नीतीश कुमार जो कि लोगों के काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट में बोल रहे थे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, वहाँ की जो जनता है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है नीतीश कुमार से। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, ना ही खाने को खाना मिल रहा है, ना पीने को पानी, ऊपर से ये लॉकडाउन लगा रखा था जिसके चलते वहाँ की जो जनता है बिहार की, भूखमरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जी हाँ, इसको लेकर सरकार को बड़ा कदम उठाना होगा। आप लोगों को बता दें, बिहार में ज़बरदस्त तरीके से जब भी बाढ़ आती है, हर साल बारिश को लेकर भी ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अब की बार यूं ही जनता परेशान है और उनकी जो आर्थिक स्थिति है बिहार की, वो काफ़ी ज़्यादा नीचे चली गई है और काफ़ी ज़्यादा नीचे है। लेकिन ऐसे में अब दूसरा खतरा ये आ गया, एक तो क्वारंटीन का, दूसरा बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है और हर साल सबसे ज़्यादा लोग जो है बेघर होते हैं। ऐसे में फिर से एक बार आप लोगों को बता दें, यही सब देखने को मिल रहा है, जहाँ पर बिहार में इसके चलते कुछ काम नहीं किया जा रहा और फिर से एक बार बाढ़ के जो आसार दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक और भीषण दिखाई दे रहा है। जी हाँ, इसमें कई लोगों की हर साल जान जाती है और पुलों का काम जो है वो सही से नहीं कराया जाता है। खैर, अगर आप भी पीएम मोदी की सभी नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हमारा एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार है जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाते हैं। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी, उसको ज़रूर